तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कर्तव्य पर। मैं राजीव खन्ना एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं एक जबरदस्त वीडियो में। साथियों, इस चैनल पर हमने एक सीरीज शुरू की है मैथ की, जिसका नाम है ये करके दिखाओ। इस सीरीज की जो विशेषताएं हैं साथियों, तो सबसे पहली विशेषता ये है कि ये ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, केवल 5-7 मिनट का वीडियो होगा और एक दिन में 2 या 3 वीडियो आपको मिले करेंगे। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है वो ये है कि इसमें केवल और केवल हम वही सवाल कराएंगे जो विगत वर्षों में आपकी परीक्षाओं में आए हैं या उनके आने की संभावना ज्यादा है। उल जलूल सवाल हम इस सीरीज में नहीं करने वाले हैं। और साथियों, हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, मतलब जो टाइम टेकन सवाल है उनको कितनी जल्दी सोल्व किया जा सकता है, ये सारी बातें हम इसमें क्या करेंगे। तो पहला सवाल देखते हैं साथियों। पहला वीडियो है, एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित हैं, मतलब जो छात्र नहीं आए हैं 5% है। और दोस्तों, यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है, मतलब जितने छात्र आए हुए हैं उनकी संख्या 38 है, तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। अब साथियों, इस सवाल को करने से पहले जो बच्चे नए हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा कि मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। सवाल ये 2 सेकंड का भी नहीं है, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि पहले मैं आपको समझा दूं, उसके बाद मैं आपको 2 सेकंड से कम समय में आपको हल करके दिखा दूंगा। देखिए साथियों, जो कुल संख्या होती है ना, वो 100% होती है। चाहे वो आपका क्रय मूल्य है, चाहे वो खरीदी गई वस्तु है, चाहे वो आपका मूलधन है, किसी भी समूह की कुल संख्या हो, किसी कक्षा की कुल संख्या हो, वो हमेशा 100% होती है। अब यहां से आपको दिमाग लगाना है। इसमें आधी बात सवाल में बता दी गई होगी और आधी बात आपको खुद दिमाग से सोचनी है। जैसे कि साथियों, 100% कुल छात्र हैं, हमने मान लिया। अब दोस्तों, ये देखते हैं कि प्रेजेंट छात्र कितने हैं और अब्सेंट छात्र कितने हैं। और ये क्या है दोस्तों, ये आपकी टोटल संख्या है। तो प्रेजेंट हम देखेंगे साथियों, उपस्थित संख्या हमारे पास 38 है। ये 38 है साथियों, ये संख्या है, प्रतिशत में नहीं है। तो हम देखते हैं दोस्तों, प्रतिशत में क्या क्या मान दिया गया है। तो किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित है, तो प्रतिशत में हम देखेंगे 5% अनुपस्थित है। हमारे पास टोटल है दोस्तों 100%, है ना। और अनुपस्थित मतलब अब्सेंट कितने हैं, 5%। अब दोस्तों खुद सोचिए, 100 में से यदि 5 अनुपस्थित है तो प्रेजेंट कितने हैं, आप कहेंगे 95%। ये तीनों मान आपको मिल गए। टोटल संख्या मिल गई साथियों, अब्सेंट छात्र मिल गए और आपको प्रेजेंट छात्र मिल गए। अब ये देखना है कि इसमें संख्या जो दी गई है वो किन छात्रों की दी गई है। संख्या जो दी गई है वो किन छात्रों की दी गई है। आप देखेंगे दोस्तों कि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है, यानी कि प्रेजेंट छात्रों की संख्या कितनी है, 38 है। हम कह सकते हैं कि 95% का जो मान है वो 38 के बराबर है। अब दोस्तों, ये देख लेते हैं हमसे पूछा क्या है। या तो हमसे टोटल संख्या पूछी गई होगी या हमसे अब्सेंट बच्चों की संख्या पूछी गई होगी। तो इसमें हम देखेंगे छात्रों की कुल संख्या पूछी गई है, यानी 100 का मान हमें निकालना है। तो दोस्तों, जिसका मान पता है इसको आप यहीं पे काट सकते हैं। मतलब 95% बराबर, यदि 38 दे रखा है तो 100 बराबर क्या होगा। अब इसके 2 तरीके हैं, या तो इसको आप यहीं पे काट लीजिए, जो भी काट के आएगा ना उसकी गुणा इसमें कर देंगे। लेकिन उससे अच्छा तरीका है दोस्तों, जिसका मान हमें पता होता है ना उसको तो हम लिख लेते हैं नीचे। जैसे कि 95 का मान पता था तो इसको जो है 38 के नीचे लिख लिया, और जिसका मान हमें ज्ञात करना होता है उसको कर लेते हैं गुणा। अब दोस्तों देखिए, इसको काट लीजिए। 19 दूनी 38 होता है, 19 पंजे 95 होता है। 5 से काटेंगे 100 को तो 20 बार कटेगा, टोटल संख्या आपकी आ जाएगी 40। और यही हमारे इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब 2 सेकंड में ये कैसे हो सकता था, इस बात को समझ लीजिए। 1 सेकंड में आपको समझा देता हूं। देखिए साथियों, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपने देखा 5% अनुपस्थित है, तो खुद ही दिमाग में एक बात बन जाएगी कि हाँ 95% उपस्थित है। तो 95% का मान आपको दिया गया है, तो सवाल केवल यहीं से करना था। ये 95 बराबर 38 तो 100 बराबर क्या, केवल इतना ही आपको लिखना था और ये 2 सेकंड में सवाल हल हो जाता। तो दोस्तों, ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका एक सवाल और कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक सवाल और आपके सामने है, इसको हम पढ़ के देखते हैं। एक परीक्षा में प्रंजोय ने 272 अंक प्राप्त किए, जो 64% अंक के बराबर था, यानी 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था। तो इसमें हम देखते हैं दोस्तों, जो 64% अंक के बराबर था ना, वो कितने अंक हैं दोस्तों, 272 अंक है। इसमें खुद ही कह दिया कि 272 अंक जो प्राप्त किए हैं ना, वो 64% अंकों के बराबर हैं। यानी कि 64% जो बराबर है वो 272 के है, या हम कहते हैं 272 जो बराबर है वो 64% के बराबर है। अब दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि परीक्षा कितने अंक की थी। अब दोस्तों, मैंने कहा कि कोई भी संख्या कुल में जब होती है तो वो 100% होती है। तो परीक्षा जो थी वो 100% अंक की थी। ठीक है, तो 64 का मान हमें पता है, 100 का निकालना है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, जिसका पता होता है उसको हम बटे में लिख देते हैं 64, और दोस्तों जिसका निकालना होता है उसको हम गुणा में कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, 8 से इसको काटेंगे 8 बार कटेगा, और 8 से इसको काटेंगे तो 8 तिया 24, बचा दोस्तों कितना 3, तो 8 चौक 32, ये 34 हो गया, ये 8 हो गया। आप दोस्तों इसको फिर काट सकते हैं 4 से, 4 दूनी 8, और 4 से इसको काटेंगे 25 बार कट जाएगा। नीचे 2 बचा, ऊपर 34 बचा। अब 2 को जो है 34, मतलब 2 से 34 को काटेंगे 17 बार बचेगा। तो 17 गुणा 25, इसको आप गुणा करके देखिए, 25 7 कितना हो गया, 175। हासिल बच गया 17। तो 25 ही कम 25 और 17 कितना होता है,
442 यानी कि 425 दोस्तों कुल अंक थे उस परीक्षा में। तो दोस्तों इस सवाल को करने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस आपको यही याद रखना है कि 100% कुल संख्या होती है और दोस्तों यहां से 2 या 3 मान निकल के आ सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि हमें क्या दिया है। तो इसमें 272 अंक दिए गए थे, वो किसके बराबर थे? 64 के बराबर थे। तो दोस्तों 64 हमने इसके बराबर कर लिया, 100 का मान हमने निकाल दिया। अब दोस्तों एक छोटा सा सवाल और कर लेते हैं। तो दोस्तों ये एक अंतिम सवाल और है, इसको हम हल करके देखते हैं। दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए, जिसमें अधिकतम अंक 450 थे। उसे कितने अंक प्राप्त हुए? ये भी दोस्तों 2 सेकंड का सवाल है, आप इसको पहले लगाइए, फिर देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो दोस्तों वही फॉर्मूला आपको अपनाना है। क्या करना है कि कुल अंक हो, जैसे कि इसमें दिया है दोस्तों, जिसमें अधिकतम अंक 450 थे। अधिकतम अंक जो होते हैं या कुल अंक जो होते हैं दोस्तों, वो कितने होते हैं? 100% होते हैं। और दीक्षा को कितने मिले हैं? 58% अंक मिले हैं। अब दोस्तों हमें यह देखना है कि इन दोनों में से किसका मान दिया हुआ है। हम देखेंगे दोस्तों जिसमें अधिकतम अंक 450 थे, यानी अधिकतम अंकों का मान हमें दिया गया है जो कि 100% होता है। तो 100% बराबर कितना है? 450। अब दोस्तों हमें निकालना है कि 58% कितना है, क्योंकि उसे पूछा गया है ना कि उसे कितने अंक प्राप्त हुए। तो प्रतिशत में तो 58 हुए, लेकिन दोस्तों संख्या में कितने हुए ये हमें बताना है। तो 100% बराबर 450। तो दोस्तों इसको करने का तरीका वही है, 450, 100 का मान हमें पता है, ये नीचे आएगा और दोस्तों 58 को हम गुणा करके निकाल लेंगे। दोस्तों 0 से 0 काटेंगे, 5 से काटेंगे 9 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, और दोस्तों 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 नीम 18, 19 निमा 29 निमा करके 9 निम हो गया दोस्तों 81, और 9 दूनी 18 और 8 कितना होता है दोस्तों? 26, यानी कि 261 अंक दीक्षा को प्राप्त हुए। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसकी अगली सीरीज दोस्तों 2 या 3 घंटे में आपको मिल जाएगी। एक दिन में 2 या 3 वीडियो हम लाया करेंगे। छोटे छोटे वीडियो होंगे दोस्तों, वही सवाल होंगे जो कि परीक्षा में आए हुए हैं। सारे सवाल दोस्तों विगत वर्षों में आपसे पूछे गए हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।